जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज़ इंडिया में। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों, आप सभी को बता दें कि एक तरफ यूपी में तीसरे चरण की वोटिंग हो चुकी है, वहीं चौथे चरण के लिए प्रचार ने पूरा जोर पकड़ लिया है। अखिलेश यादव ने अयोध्या की एक जनसभा में सीएम योगी पर जमकर सियासी वार किए हैं। इस दौरान उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अंग्रेजी के एक अखबार ने बाबा जी का नया नाम बाबा बुलडोजर रख दिया है। उन्होंने कहा कि जब से हवा बदली है, बीजेपी की भाषा भी बदली है। अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी चुनाव में कौन कौन से ये लोग मुद्दे ला रहे हैं। इस चुनाव में गंगा यमुनी तहजीब बनी रहेगी। साइकिल को ऐतिहासिक बहुमत से जीत दिलाइए। ये चुनाव सरकार बनाने का है। यूपी को बदहाली से खुशहाली की ओर हम ले जाएंगे। ये चुनाव लोकतंत्र को बचाने का है। यूपी में 11 लाख पद खाली है। अखिलेश यादव ने ये भी कहा कि ये सरकार बनाने का चुनाव है, संविधान बचाने का भी ये चुनाव है। ये न केवल यूपी बल्कि देश को संदेश देने का काम करेगा। इससे पहले उन्नाव की रैली में अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर तंज कसते हुए कहा कि हमारे लिए कहते हैं कि हम 12 बजे सोकर जगते हैं, क्या दूरबीन से देखते हैं? बाबा जी, हम भी देखते हैं कि उनके घर पर धुआं उड़ रहा है। उन्होंने कहा कि शिक्षा मित्र बीएड बीपीएड के हमारे साथियों को लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। 69,000 भारतीय वालों को आरक्षण के लिए लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। हमारे बाबा सीएम ने नौजवानों के सपने तोड़ दिए हैं। बाबा सीएम 24 घंटे काम करते हैं, इसलिए इतने लोग बेरोजगार हैं। तेलंगाना राष्ट्र समिति के प्रमुख और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव यहां से रविवार को मुंबई के लिए रवाना हुए, जहां उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार से मुलाकात की। ये भेंट भाजपा की कथित जन विरोधी नीतियों के लिए उनके अभियान का हिस्सा है। तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव ने सीएम उद्धव ठाकरे से मुलाकात के बाद कहा कि केंद्र एजेंसियों का बहुत ही गलत तरीके से दुरुपयोग किया जा रहा है। हम इसकी निंदा करते हैं। केंद्र सरकार को अपनी नीति बदलनी चाहिए। ऐसा नहीं करने पर उन्हें नुकसान होगा। देश ने ऐसी कई चीजें देखी है। चंद्रशेखर राव ने मुंबई में महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे और अन्य नेताओं के साथ बैठक के बाद कहा, हमारी बैठक का अच्छा परिणाम आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। डिजिटल सदस्यता अभियान की बैठक के बाद पीसीपी चीफ कमलनाथ ने मीडिया से चर्चा की। कमलनाथ ने कहा, हमारा हर सीट पर विशेष फोकस रहेगा, खास तौर पर बड़े नेताओं के गढ़ पर बीजेपी पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी कोशिश कर रही है कि जनता व्यापम को भूल जाए, लेकिन एमपी की जनता कभी व्यापम घोटाले को नहीं भूलेगी। कमलनाथ ने कहा, हमारी तैयारी संगठन को मजबूत करने की है। भाजपा के संगठन से हमारा मुकाबला है। चुनाव सिर्फ 19 महीने दूर है। इस दौरान सभी प्रभारी भी बैठक में मौजूद रहे। मंडलम सेक्टर में नियुक्ति को लेकर उन्होंने कहा, नेताओं और कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है। 25 तक सभी नियुक्तियां हो जाएगी। कुछ नेता यूपी में भी व्यस्त है। कल प्रकोष्ठों की बैठक कर रहा हूं, आगे चर्चा होगी। मुझे विश्वास है हमारा संगठन जनता की भावनाएं समझेगा। भाजपा विधायक टी राजा सिंह के खिलाफ तेलंगाना में मुकदमा दर्ज किया गया है। उन पर उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर गलत टिप्पणी करने का आरोप है। दरअसल टी राजा सिंह ने उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण के मतदान के बाद एक वीडियो जारी किया था, जिसमें उन्होंने उत्तर प्रदेश के लोगों को उनकी पार्टी को वोट देने की धमकी दी थी। तेलंगाना पुलिस ने रविवार को बताया कि भाजपा विधायक के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। उधर चुनाव आयोग ने भी इस मामले पर आपत्ति जताई है। चुनाव आयोग ने टी राजा सिंह को फटकार लगाई है और उन्हें 72 घंटे के लिए प्रचार करने से रोक दिया है। दरअसल टी राजा सिंह ने कहा था कि यूपी में दूसरे चरण में भाजपा के खिलाफ जमकर वोटिंग हुई है। ऐसे में भाजपा को वोट न देने वाले इलाकों को चिन्हित किया जाएगा। उन्होंने कहा था कि जिन्होंने भाजपा को वोट नहीं दिया है, योगी जी ने उनके लिए बुलडोजर मंगवा लिए हैं।
कांग्रेस नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने रविवार को ट्वीट कर पंजाब पुलिस के रवैये पर सवाल उठाए। ये देखकर सभी हैरान रह गए क्योंकि पंजाब में पिछले 5 सालों से कांग्रेस की सरकार है और इस वक्त विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग चल रही है। ट्विटर पर सुरजेवाला का ये ट्वीट इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है और लोग तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। पंजाब चुनाव में सभी 117 विधानसभा सीटों पर रविवार को वोटिंग हो चुकी है। इस दौरान शिरोमणि अकाली दल प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने भी अपना वोट डाला। वे पंजाब की जलालाबाद सीट से विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने वोट डालने के बाद कहा कि अकाली दल और बसपा गठबंधन राज्य में क्लीन स्वीप करेगा और ये गठबंधन 80 से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल करेगा। अकाली दल प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने आज लंबी के बादल गांव में प्राथमिक स्मार्ट स्कूल के एक मतदान केंद्र पर अपना वोट दिया। इस दौरान उनके साथ प्रकाश सिंह बादल और हरकिरत कौर ने भी मतदान किया। वोटिंग करने के बाद सुखबीर सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम 80 से ज्यादा सीटों पर जीतेंगे। पंजाब में आज विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग हो चुकी है। यहां विधानसभा चुनाव के लिए मतदान प्रक्रिया के बीच राज्य के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने रविवार को शिरोमणि अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि दोनों पार्टियां डेरा सच्चा सौदा से समर्थन ले रही है। चन्नी ने ट्विटर पर लिखा, अकाली और बीजेपी की साझेदारी खुलकर सामने आ चुकी है और दोनों डेरा सच्चा सौदा से समर्थन ले रहे हैं। उन्हें टीम बनाने दो। पंजाब के लोग इन भागीदारों के खिलाफ मिलकर काम कर रहे हैं और उन्हें अपने वोटों से सबक सिखाएंगे। बारात जितनी मर्जी वद्दी हो, पिंड तो घट ही हुंदी हो। बता दें कि पिछले साल ही पंजाब के मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए चन्नी राज्य में कांग्रेस पार्टी के सीएम उम्मीदवार हैं। मणिपुर में कांग्रेस पार्टी के प्रभारी भक्त चरण दास ने रविवार को भारतीय जनता पार्टी को निशाने पर लिया। दास ने आरोप लगाया है कि भाजपा ने नागरिकों को निशाना बनाने के लिए अब सपा को संगठित हिंसा कानून में बदल दिया है। उन्होंने कहा कि मणिपुर में इस कानून को निरस्त करने की मांग एक बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन भाजपा लोगों की विचारों का सम्मान नहीं कर रहा है। कांग्रेस ने भाजपा की अपने चुनावी घोषणा पत्र में इस कानून पर मौन रहने के लिए आलोचना की है और वादा किया है कि अगर हम राज्य में विधानसभा चुनाव जीतते हैं तो इस कानून को निरस्त करने के लिए कदम उठाएंगे। कांग्रेस प्रभारी ने विश्वास जताया कि प्रदेश में इस पार्टी की ही सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि 60 सदस्य विधानसभा में कांग्रेस पार्टी 35 से 40 सीटों पर जीत हासिल करेगी। दास ने कहा है कि प्रदेश में मुख्यमंत्री पद के लिए किसी चेहरे का ऐलान करने से हमारे प्रदर्शन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा है कि हमारे पास पूर्व मुख्यमंत्री ओकराम इबोबी सिंह समेत कई नेता हैं। दास ने दावा किया है कि जनता के बीच मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह की सरकार के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर इस समय बहुत मजबूत है। उनकी सरकार अपना एक भी चुनावी वादा पूरा करने में पूरी तरह से असफल रही है। उत्तर प्रदेश के चौथे चरण के प्रचार में धार आ गई है। इस चरण के लिए सपा मुखिया अखिलेश यादव धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। इस दौरान अखिलेश यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ और बीजेपी सरकार पर जमकर वार किए हैं। अखिलेश यादव ने कहा है कि यूपी के मुख्यमंत्री का काम है नाम बदलना। अब एक अंग्रेजी अखबार ने इनका ही नाम बदलकर बाबा बुलडोजर कर दिया है। अखिलेश ने तंज कसते हुए कहा कि जैसे ही जनता का वोट पड़ा है, इनका बुलडोजर मेंटेनेंस में चला गया है। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा के नेताओं से अच्छा झूठ कोई नहीं बदला है।
भाजपा के छोटे नेता छोटा झूठ, बड़े नेता बड़ा झूठ और सबसे बड़ा नेता सफेद झूठ बोल रहे हैं। अखिलेश यादव ने किसानों से कहा कि न आपको खाद मिली और न डीएपी, खाद की बोरी से भी 5 किलो खाद चोरी हो गई है। अखिलेश यादव ने कहा इन लोगों ने हवाई जहाज, हवाई अड्डा, पानी का जहाज, बंदरगाह, रेलगाड़ी और स्टेशन सब बेच दिया। इन लोगों ने तीनों काले कानून किसानों के हित में वापस नहीं लिए, बल्कि वोट के लिए उन्हें वापस लिया गया। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी वाले ABCD बहुत सुना रहे हैं। उन्होंने कहा कि काका गए तो बाबा भी चले जाएंगे। काका का मतलब है काले कानून। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बंदोपाध्याय की बागी तेवर एक बार फिर सामने आए हैं। इस बार उन्होंने प्रशांत किशोर पर निशाना साधा है। दरअसल रविवार को गुली में नगर निगम चुनाव प्रचार के दौरान कल्याण बंदोपाध्याय ने कहा कि प्रशांत किशोर की कंपनी आई पैक के लोग कहाँ हैं? जिन लोगों ने खोज कर कैंडिडेट के नाम दिए थे वो लोग कहाँ गए हैं? मैदान में क्यों नहीं उतरते? इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि बाजार में उतरना तो मुझे ही पड़ रहा है, मुझे ही मेहनत करनी पड़ रही है। इसी तरह की पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें हमारे न्यूज़ इंडिया के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।